भाई देखो अच्छा इंसान बनिए, ठीक है, आप लोगों के अंदर जो राक्षस है उसको मारिए, ठीक है। हाँ, सिर्फ टीचर्स डे इसलिए नहीं होना चाहिए, आपको जहां से भी सीखने को मिले लाइफ में आप प्लीज उसको सीखिए। और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, इतना लेना नहीं होता, लेकिन समझ रहे हो। हाँ, तो एज अ टीचर बोलो या एज अ बड़ा भाई बोलो, ठीक है, मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ चीजें बता रहा हूं कि भाई देखो, पेरेंट देखो सबका ना अपने पेरेंट्स के साथ, और ये बहुत अजीब सी बात मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, जो लड़के होते हैं ना उनका शायद अपने पेरेंट्स से ना वैसा कनेक्ट नहीं बनता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को ना उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, ठीक है। लेकिन यस, इवेंचुअली विद द टाइम मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनूं। तो जितने भी लड़के हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूंगा कि प्लीज बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है कि सोसाइटी हम लोगों को एक अलग तरीके से ट्रेन कर देती है कि हम लोग अगर इमोशन दिखाएंगे तो हम लोग वीक कहलाएंगे, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के बाद यू विल फील रिलीव एंड यू शुड टेल पीपल हाउ यू फील, ठीक है, बिकॉज अगर आप नहीं बताएंगे, लोगों से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो कई बार आप लोग आपके साथ गलत करते हैं, अनजाने में, अनइंटेंशनल होता है, बट अगर आप उनको नहीं बता पा रहे हो, अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहे कि उनकी कोई चीज हर्ट कर रही है या फिर कोई चीज बुरी लग रही है, तो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग इट, ठीक है, और उनकी वो हैबिट बन जाएगी। तो आपको कई बार एक्सप्रेस करना चाहिए। आपको लगता है अरे दोस्ती है तो कोई नहीं, ऐसा नहीं, बता दो, तरीके से बता दो। तो ये मैं अपनी एक लर्निंग बता रहा हूँ कि यू शुड बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है। और जितनी भी मेरी अंटरपंटरियां हैं मैं उनको एक बात बोलूंगा कि बेटा, सोसाइटी आपको एक पर्टिकुलर एंगल से देखती है, ठीक है। प्लीज, आज ही सुबह मेरी एक अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, बहुत कॉलेज की फ्रेंड थी, ठीक है। तो होगा कोई एक पर्टिकुलर फेज होगा जिसमें वो परेशान होगी, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करा कि नहीं यार इतना मत सोच, ठीक है, कई बार चीजें नहीं हो पाती हैं वैसे। तो मेरे को एक चीज समझ आई कि लड़कियां जो है ना वो दो प्रकार से होती है। एक जो शायद एक्सेप्ट कर लेती है कि यही बाउंड्रीज जो सोसाइटी ने सेट करी है वही बाउंड्री में हमें जीना है, ठीक है, एक ये होते हैं। और एक दूसरे होते हैं जो हमेशा लड़ती रहती हैं, मतलब सोसाइटी से लड़ती हैं, फैमिली से भी लड़के अपना फ्रीडम लेती हैं, और बहुत सारे ना वो होते हैं, बाउंडेशंस होते हैं, ठीक है। मैं वैसे नहीं एक्सप्रेस कर सकता क्योंकि मेरी बहन जैसा मेरे को समझा पाती है, जितना मैं समझ पाता हूं मैं उसी चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं जो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इतने सक्षम बनिए, इतना इंडिपेंडेंट बनिए कि आपके ऊपर देखो कुछ बाउंडेशंस जो आए जो आपको लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो एटलीस्ट यू आर कैपेबल इनफ, यू मस्ट बी कैपेबल इनफ कि आप उसको मना कर पाए। समझ पा रहे हैं, ठीक है। और यही वो टाइम है जहां पर आप अपने करियर को बना रहे हैं, धीरे धीरे बनती हैं चीजें, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा और इंडिपेंडेंट बनिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने बलबूते पर रहिए और यू विल फील कि आप अपने पेरेंट्स के लिए जब उनकी एज होगी तो आप कितना कर पा रहे हैं, और उससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिलीव मी। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप अपने पेशेंट्स को क्योर कर लेंगे, बट जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को एक क्या कहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएंगे, रिलैक्सेशन दे पाएंगे, आराम दे पाएंगे, ठीक है, उन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा, तो आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एज अ टीचर बोलो या एज अ ब्रदर बोलो, मैंने अपनी लाइफ में यही दो तीन चीजें सीखी हैं बहुत स्ट्रगल्स के बाद, और ये सच है, ठीक है, कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आज नहीं तो कल हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस ऑन ऐड ही होगा। आपका शायद ही कोई एक ऐसा दिन जाएगा जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आएंगे जब आपको स्ट्रेस ना हो, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकता है बहुत सारी चीजों से आपको शील्ड कर लेते होंगे, बचा लेते होंगे, आपको नहीं आता होगा, और आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को पता है, तो वो 10% ही होगा, फॉर गारंटी मैं बता रहा हूं। तुम्हें अगर लग रहा होगा कि सर नहीं सर मेरे पेरेंट्स जितना परेशान है ना वो हमें पता है, हम उनका दर्द फील करते हैं, हमें पता है कि घर की सिचुएशन क्या है, वो 10% ही होगा। बहुत शील्ड करके तुम्हारे तक पहुंचा होगा तो इतना पहुंचा होगा, तो वो बहुत कुछ झेल रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज उस चीज को रिस्पेक्ट करिएगा और मेहनत करिएगा, और धीरे धीरे ही चीजें बनती हैं। जैसे एक बारी में आप ये मत सोचिएगा कि हर चीज एक बारी में हो जाएगी, तुमने एफर्ट्स डाले तो मिल जाएगी। कई बार लाइफ में मिल जाती हैं चीजें, जल्दी मिल जाती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, है ना। तो वो ऊपर वाला ही देगा। मेहनत अगर आपकी चाहिए तो एटलीस्ट यू विल बी एट द एंड यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है यार मैंने अपने एफर्ट्स लगा दिए हैं। समझ रहे हो बेटा। हाँ। तो स्टे पॉजिटिव। देखो लाइफ में बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाएंगे, दिस इज सो ट्रू, मतलब मैंने देख लिया बहुत सारे लोग नीचा दिखाएंगे, इनडायरेक्टली दिखाएंगे, डायरेक्टली दिखाएंगे, पीठ पीछे बोलेंगे।
हमें उनसे लड़ना नहीं है ना, हमें अपना आगे का ग्रो करना है। और ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं एक चीज कह रहा हूं कि आपका सोचने का जो तरीका है वो आपको लगता है कि आपका है, लेकिन दैट इज नॉट योर्स। आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो ना वैसा सोचने लगते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके वर्ड्स या एक्शंस किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली को हर्ट कर रहे हैं, आपके टीचर्स को हर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज उसको चेंज करिए, और दिस इज द राइट टाइम जहां पर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी को देखो, एक बच्चे ने आई विल प्रूव देम रॉन्ग सर, यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू बेटा। मैं अपनी लाइफ में ना कुछ चीजें बहुत, पता क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको ना बहुत स्ट्रगल के बाद सीखने को मिलती है, हार के सीखने को मिलती है। अगर आप सबको प्रूव ही करते रहोगे ना, मैंने अपनी बहनों को देखा है, वो ना सोसाइटी को प्रूव करने में रहती है कि नहीं भाई हम कैपेबल हैं, हम कैपेबल हैं, हम खुद से कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। मे बी शायद उनके ऊपर एक प्रेशर था कि आप नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा बिहेव करती हैं, या फिर उनके ऊपर हमेशा यह है कि मेरे पे डाउट है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैं अपनी बहनों को भी यही बात बोलता हूँ, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन कि तुम कैपेबल हो या नहीं हो। तो अपनी लाइफ जियो भाई, तुम 60-70 साल के लिए यहां पर हो, और अगर तुम उसमें दूसरों को ही प्लीज करते रह गए, दूसरों को ही प्रूव करते रह गए, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ ओपिनियन के लिए, वो एक बंदा 1000 ओपिनियन बना रहा है, सब पे थोप रहा है, और लोग उसके हिसाब से रिएक्ट करने लग जाएंगे, तो तुमने अपनी लाइफ कहां जी। यस, यू डोंट हैव टू प्रूव एनी पॉइंट टू एनीवन। एट द एंड जब ये आपकी जर्नी खत्म हो, तो एटलीस्ट यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स कि हाँ यार, इस पूरी जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए इंसाफ ही रखा है, कि भाई मैंने जितने एफर्ट्स मेरे को लगाने चाहिए थे वो मैंने किए। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, क्योंकि आप हमेशा दूसरे को करेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरे जो भी आप पे ओपिनियन डाले उनको प्रूव भी नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है ना। तो इतनी एनर्जी आप दूसरे को गलत प्रूव करने में लगाओगे, उतनी एनर्जी आप अपने ऊपर लगा लो, यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड, ठीक है। डोंट हैव टू, क्लियर। सर लाइफ में है जो हमको नीचा दिखाते हैं, तो जेलसी में जीते रह जाओगे बेटा, जलते रह जाओगे। आज एक दिखा रहा है, जब, और ये एक और बात बता दूं, व्हेन यू शो योर वीकनेस टू द पीपल ना, दे विल एक्सप्लॉइट। आप अपनी वीकनेस ही मत शो करो ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है, उस समय उसको रिएक्ट ही मत करो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एंड धीरे धीरे यू विल ग्रो। क्योंकि आज एक दिखा रहा है, कल कोई और दिखाएगा, तो इसी लड़ाई में रह जाओगे तुम, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा लाइफ कितनी जल्दी भागती है भाई, कितनी जल्दी भागती है। तो यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन, क्लियर। हाँ, एक होता है कि अगर आप कुछ अचीव करते हो, जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो वैलिडेशन वाला पॉइंट मैं समझ सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि वो ना हो कि सोसाइटी की वैलिडेशन है कि भाई तुम अच्छे कॉलेज में हो तभी तुम मानोगे कि तुम अच्छे कॉलेज में हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत करी, तुम इस लेवल का मेहनत करके इस कॉलेज में पहुंचे हो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, वही आपके लिए लिखा था शायद, और वहां से जो आगे होगा वो भी आपके मेहनत से ही लिखा जाएगा, है ना। यस। हाँ, हर दीवार पे सर मत मारो बेटा, ठीक है। कभी दीवार टूटेगी, कभी सर फट जाएगा। सीरियसली मैं तो कहता हूँ बहुत चिल होकर के लाइफ जियो, बहुत ज्यादा चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में खोने के लिए और पाने के लिए, ठीक है। तो हर मोमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स वे में आराम से करिए। कभी कभार चीजें डिलेड होती हैं, खराब नहीं होती हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी। आप, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जब जिस उम्र में आप हो, तो यू विल पुट टाइमलाइंस टू योर थिंग्स, लाइक कि यार इतनी उम्र तक मेरे को, कुछ बच्चों ने करा भी होगा, इतनी उम्र तक मैं ये कर लूंगा, इतनी उम्र तक मैं ये कर लूंगा, इतनी उम्र तक मैं घर बना लूंगा, या आप लोगों ने भी किया होगा। डोंट पुट इट, लिटरली बता रहा हूं, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मतलब गलत एक्शन मेरा लाइफ में ये था कि मैंने अपनी लाइफ में इमेजिन कर लिया था 25 तक ये कर लूंगा, 27 तक ये कर लूंगा, 30 तक ये कर लूंगा, कुछ नहीं हुआ। और जब वो नहीं होता है ना उस पर्टिकुलर एज में, तो बहुत डिवास्टेटिंग होता है, आपको लगता है यार यू आर अ फेलियर। मैं उस जोन से भी निकला जहां पे मैं अपने आप को फेलियर मानता था। फिर उस जोन से निकलने के बाद रियलाइज हुआ कि यार तुम कौन होते हो प्लान करने वाले हैं। तुम काम करो, जो जो होना होगा वो होता रहेगा। और जो चीजें मैंने लाइफ में प्लान नहीं करी थी, उससे बेटर चीज हो रही है मेरे पास, समझ रहे हो। तो हम कोई नहीं होते हैं प्लान करने वाले। चिल होकर के लाइफ एंजॉय करो, गिव योर बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर, ओके। वेरी गुड बेटा। सर रात को पढ़ने से नींद आ जाती है, तो दोपहर में पढ़ बेटा, और क्या है, कोशिश कर। नेचुरल बॉडी प्रोसेस है भाई, नींद तो आएगी, है ना। किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है। लेकिन अगर तेरे को लग रहा है कि ये टाइम है जहां पर मेरा कंसंट्रेशन सही है, तो वहां पर मोबाइल छोड़ करके पढ़ाई कर ले। शाम को पढ़ाई कर, सुबह पढ़ाई कर, लोड मत लीजिएगा।
इवेंचुअली सबकी लाइफ सेटल होती है, ठीक है, सब लोग 60-70 तक जिएंगे और कुछ ना कुछ, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, ठीक है। एट द एंड यू शुड बी हैप्पी विद योर लाइफ। आप बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर लें, बहुत कुछ कमा लें, और अगर आप अंदर से खुश नहीं है, डजंट मैटर्स, फिर क्यों, क्या ही किया फिर, है ना। अगर आपको मटेरियल की चीजों से खुशी मिलती है, मैं गलत नहीं कहता हूं, तो अगर आप उसको, अगर आपने सोचा कि यार सर मेरे पास अगर ये होगा ना तो आई विल बी हैप्पी, तो उस दिन आपके पास ये होना चाहिए कि यार कि चलो ठीक है, कंटेंटेड फील होना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर नहीं होता है। तो ये ऐसा इंसान मत बनिएगा कि हमेशा इस पे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पूरा समय निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर? एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ, एंड यस, कोशिश करिए एक अच्छा इंसान बने पहले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाएगी, बिलीव मी, ठीक है। ओके, और चिल है यार, चिल है, और क्या, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, यही होता है। तुम्हें क्या लग रहा हो कि तुम हर चीज लाइफ में जितनी भी प्लान कर रहे हो उसमें सब में जीत जाओगे क्या, है? तुमने सोचा हो कि सर मैं गाड़ी लूंगा या घर लूंगा, अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाऊंगा, हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो सारी चीजें जैसी तुमने सोची वैसी हो जाएंगी? नहीं होंगी। हो सकता है घर 10 साल बाद हो सकता है गाड़ी उसके भी बाद हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपने ऊपर लोड लेकर के टाइमलाइंस बाउंड करके मत करिए, हाँ, मेहनत अच्छे से करिए, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, हाँ, वेरी गुड। चलिए भाई,